कुछ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें हर दिन संघर्ष की आग में तपाकर सच बनाया जाता है। सागर जिले के बंडा निवासी 17 वर्षीय आदर्श गुप्ता ने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। महज 11 साल की उम्र में घर छोड़ने वाले आदर्श 17 साल की उम्र में इंजीनियरिंग करने देश के सबसे प्रतिष्ठित IIT बॉम्बे में चयनित हुए। आदर्श ने परिवार से दूर रहते हुए उन्होंने ऐसी चुनौतियों का सामना किया जिन्हें बड़े बड़े लोग भी झेलने से घबरा जाएं। शुरुआती दिनों में सीनियरों की प्रताड़ना, घर के हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी, अकेलापन और लगातार पढ़ाई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 10वीं तक उन्होंने खुरई नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की। सुबह खुद उठना, कपड़े धोना, नहाना, पढ़ाई करना और अपने सभी काम खुद संभालना उनकी दिनचर्या बन गई। संघर्षों के बीच भी उन्होंने 10वीं में 90.6% अंक हासिल किए। इसी दौरान उन्होंने दक्षिणा फाउंडेशन की कठिन परीक्षा पास की, जो देश भर के आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली 200 विद्यार्थियों को JEE मेन और JEE एडवांस की निःशुल्क तैयारी कराती है। पूरे मध्य प्रदेश से केवल 10 छात्रों का चयन हुआ था, जिनमें आदर्श भी शामिल थे। साल 2024 में वह 1500 किलोमीटर दूर बेंगलुरु पहुंचे। यहाँ जिंदगी और भी कठिन थी। दक्षिण भारतीय भोजन के बीच कई बार उन्हें केवल 3 रोटियां, कभी 1 रोटी और कभी बिना रोटी के ही गुजारा करना पड़ा। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। उनकी दिनचर्या बेहद कठोर थी। सुबह 5 बजे उठना, PT करना, पूरे दिन क्लास और सेल्फ स्टडी, फिर रात 12 बजे तक पढ़ाई। रोजाना 14 से 15 घंटे पढ़ाई करना उनकी आदत बन गया। न होली की छुट्टी, न रक्षाबंधन का त्योहार और न ही परिवार के साथ समय बिताने का मौका। अनुशासन इतना सख्त था कि क्लास या ग्राउंड में 1 मिनट की देरी भी सजा का कारण बन जाती थी। मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित था। 2 वर्षों में आदर्श घर नहीं लौट पाए और परिवार भी उनसे केवल 2 बार ही मिल सका। इन सभी कठिनाइयों, त्याग और अथक मेहनत का परिणाम आखिरकार सामने आया। 17 साल की उम्र में आदर्श गुप्ता का चयन देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक IIT बॉम्बे में हुआ, जहां उन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण और प्रतिष्ठित मानी जाने वाली कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली है। अब वह अगले 4 वर्षों तक यहीं से BTech की पढ़ाई करेंगे। जी, मतलब पहले 5th क्लास तो बंडा में प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की थी मैंने। फिर 5th क्लास में मैंने TNV का टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैं 6th क्लास से नवोदय में गया था। स्टार्टिंग में वहाँ पे सीनियरिटी वगैरह चलती थी और थोड़ा खाना वहाँ का सही नहीं था, और वहाँ पे अपना काम वगैरह जैसे कपड़े वगैरह धोना मतलब खुद करने पड़ते थे, तो सब में थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस हुई थी। और घर वालों से भी लगता तो उनकी भी थोड़ी हल्की याद आती थी, पर कुछ टाइम बाद वो मतलब हैबिट आ गया, तो कुछ टाइम बाद उसमें सेटल हो गए। फिर 10th तक मैंने वहाँ तक पढ़ाई की, और फिर 10th में वहाँ से एक NDST का टेस्ट होता है, जिसके थ्रू दक्षिणा फाउंडेशन में जाते हैं। दक्षिणा फाउंडेशन मतलब एक NGO है जो गरीब बच्चों को JEE और NEET की तैयारी कराता है फ्री में। मतलब वो टेस्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, पर मैंने तैयारी की थी और मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से मेरा दक्षिणा में सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद दक्षिणा में मुझे बेंगलुरु का सेंटर मिला था, तो फिर वहाँ पे मैं ज्वाइन किया 11th से। वहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट था। टीचर्स बहुत मतलब डिसिप्लिन थे। टाइम वाइम का बहुत वहाँ पे मतलब स्ट्रिक्टनेस रहती थी। थोड़ा बहुत भी लेट हो गया तो पनिशमेंट मिलती थी बहुत। खाना वगैरह सही नहीं था, मतलब साउथ का कल्चर ज़्यादा था वहाँ पे, तो खाना साउथ का भी जो मिलता था, तो खाने की डिफ़िकल्टी आई स्टार्टिंग में। और वहाँ पे मतलब बहुत काम करा देते थे, इसकी स्ट्रिक्टनेस थी। स्कूल वगैरह की क्लीनिंग करनी पड़ती थी, मैसेज क्लीनिंग करनी पड़ती थी, तो उस समय टाइम वेस्ट होता था। PT डेली लगती थी बहुत स्ट्रिक्टली, तो टाइम वगैरह बहुत वेस्ट होता था। मतलब मेरे नवोदय में उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, तो उसमें सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन वहाँ के टीचर्स वगैरह अच्छे थे, हेल्पफुल थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं गई। और वहाँ पे अच्छे दोस्त वगैरह थे, सब पढ़ने वाले थे, सब मेहनत करने वाले बच्चे थे। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग सेम ही बैकग्राउंड से आए, तो सब एक दूसरे को समझते थे कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा करना है। तो फिर ऐसे करते करते उसमें 2 साल हम लोगों ने पढ़ाई की। उसके बाद आखिरी में रिवीजन फेज़ आया, तो उसमें हम लोगों ने अपना मतलब बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं किया। अच्छे से दिन भर जितना जगते थे उतना पूरा पढ़ते थे। उसके बाद फिर फाइनली पेपर हुआ, तो फिर मेरे पेरेंट्स लेने आए थे। उसके बाद हम लोग, मेरा सेंटर मैसूर में था, तो हम लोग बेंगलोर से मैसूर गए थे। फिर मैसूर में टेस्ट देके हम लोग बेंगलोर से ट्रेन लेके वापस घर पे आए थे। फिर घर पे आए थे तो
मेरे जान पहचान के घर वाले और सारे रिश्तेदार बहुत खुश थे कि इतने 2 साल बाद बच्चा वापस आया है। तो मेरे घर वाले मिलने आए थे, फिर मैं अपने कुछ करीब के रिश्तेदारों से मिलने गया। उसका जब रिजल्ट आया था तो सबको मतलब बहुत खुशी हुई थी, मैं ही बहुत खुश था। और अब मतलब जो मेरा ड्रीम कॉलेज था उसमें मुझे मिल चुका है। IIT बॉम्बे में CSE में पढ़ने जा रहा हूँ और अब मैं वहाँ पे 4 साल तक के लिए BTech परस्यू करूँगा। उसके बाद आगे मैं अपने करियर में इंजीनियरिंग से अपना करियर करूँगा। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स होलसेल रेट पर। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839 8770069788।